जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। अनुकूलन के पहले दो चरण हैं इनकार करना और गुस्सा। इस सत्र में हम अनुकूलन के अन्य चरणों के बारे में सीखेंगे। आपको याद है, नलिनी ने गुस्से में आकर शादी में अकेले जाने से मना कर दिया था। आइए अब देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। वह सोच रही थी कि जहां वह मुश्किल से किसी को जानती है, ऐसी जगह पर वह क्या करेगी। अपनी मां के दबाव में आकर नलिनी को शादी में जाना पड़ा। परेशान और उदास होकर वह उस शादी में गई। अनुकूलन के चरण। पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप में से कोई भी एक विद्यार्थी आगे आकर नलिनी की उदासीनता का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। सुचित्रा की मां का स्थानांतरण हो गया और उसे दिल्ली जाने को कहा गया। यह तय हुआ कि उसका परिवार भी दिल्ली चला जाएगा। सुचित्रा बचपन से जयपुर में ही रह रही है और एक ही स्कूल में पढ़ी है। स्थानांतरण की बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गई। अपने परिवार के साथ जब वह दिल्ली चली गई, तब उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आई। वह बहुत ही निराश रहने लगी और उसने खुद के चारों ओर जैसे एक कवच बना लिया। वह कक्षा में किसी से भी बात नहीं करती थी। एक हंसमुख व्यक्ति से वह एक अप्रसन्न और शांत व्यक्ति बन गई। सुचित्रा की निराशा के पीछे क्या कारण था? पहला, नए स्कूल और नए दोस्तों को स्वीकार न कर पाना। दूसरा, दूसरों की बेरुखी। तीसरा, उसके पुराने स्कूल ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी। सुचित्रा को यह भली भांति पता होना चाहिए कि उसने दूसरों को अपनाने से मना कर दिया था। दूसरे शहर जाने वाले किसी भी छात्र को स्कूल से अनुमति तो मिल ही जाती है। उसकी निराशा के पीछे वास्तविक कारण यह था कि वह नए स्कूल और दोस्तों को स्वीकार नहीं कर रही थी। सुचित्रा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि किस तरह लोग अनुकूलन और बदलाव से कतराते हैं। सुचित्रा की प्रतिक्रिया अनुकूलन का अगला चरण है। गुस्से के बाद एक चरण आता है जब लोगों को पता चलता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, पर दुर्भाग्यवश वे बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें निराशा मिलती है। वे जानते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए वे निराश हो जाते हैं और आत्मदया में डूब जाते हैं।
क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? क्या आप में से किसी को कभी अपने छोटे भाई या बहन के जन्म की वजह से निराशा हुई है, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके माता पिता उस छोटे बच्चे पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप पर नहीं? या फिर किसी और परिस्थिति में आपको निराशा हुई है क्योंकि आप बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए? क्या आप अपनी भावनाओं के बारे में अपने करीबी दोस्त को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से नलिनी की परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। जब नलिनी अकेली बैठी थी तब एक लड़की उसके पास आकर बैठी और उसे बातें करने लगी। शुरुआत में नलिनी हिचकिचा रही थी, पर बाद में वह उससे अच्छी तरह बात करने लगी और दोनों साथ में वर वधू से मिलने गए। वे कुछ रिश्तेदारों से भी मिले, उनके साथ खाना खाया और उन्होंने वर वधू के माता पिता को आभार प्रकट किया। नलिनी को पता चला कि उसे समारोह में मजा आने लगा। यह अनुकूलन का अगला चरण है। अनुकूलन के चरण: पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। चौथा, स्वीकारना। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं जिसमें नलिनी पहले निराश है और बाद में एक लड़की के साथ खुशी से बातें कर रही है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। रेवती की पड़ोसन और उसकी अच्छी सहेली कमला किसी दूसरे शहर में चली गई है। उसके पड़ोस में जो नए लोग रहने आए हैं वे तमिलनाडु से हैं। उनके यहाँ एक लड़की है, ललिता, जो रेवती की उम्र की है पर दूसरे स्कूल में पढ़ती है। रेवती को कमला की बहुत याद आती है क्योंकि उन दोनों की पसंद एक जैसी थी। उदासीनता से बचने के लिए रेवती को क्या करना चाहिए? पहला, ललिता से दोस्ती करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, अपने माता पिता को मनाना चाहिए कि वे उस शहर में चले जाएं जहां कमला रहती है। तीसरा, कमला को चिट्ठी लिखकर उसे वापस बुलाना चाहिए। रेवती के माता पिता को तुरंत कमला के शहर में नौकरी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि कमला वापस आ जाए। अगर ऐसा हो भी जाए तो यह संभव नहीं होगा कि भविष्य में कमला और रेवती हमेशा साथ रहे। इसलिए रेवती को यह बदलाव स्वीकार कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस परिस्थिति के अनुकूल हो जाना चाहिए। कई लोगों को बदलती परिस्थिति के अनुसार अनुकूल होने में बहुत समय लगता है। अनुकूलन का अगला चरण है स्वीकार करना, इनकार करना, गुस्सा और निराशा के बाद लोग मन महसूस कर बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। इस चरण पर लोग नए वातावरण को अपनाने के तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं और अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ने लगते हैं। वे नए लोगों को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। मुकेश और उसके दोस्त फुटबॉल खेलने वाले थे और तभी बारिश होने लगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे शतरंज, कैरम, लूडो इत्यादि खेलेंगे जो अंदर बैठकर खेले जा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी बदलाव को स्वीकार किया है क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से नलिनी से मिलते हैं।
बातचीत के दौरान नलिनी को पता चला कि उसकी नई सहेली को भी उन्हीं चीजों में रुचि है जो कि उसे पसंद है। नलिनी हमेशा आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। उसे पता चला कि उसकी नई सहेली आर्किटेक्ट के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। उस लड़की ने नलिनी को बहुत उपयोगी जानकारी दी। नलिनी ने उस लड़की का पता और फोन नंबर लिया और उसे कहा कि किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ने पर वह उससे संपर्क करेगी। नलिनी उस शादी में निराश होकर जबरदस्ती गई थी, पर जब वह वापस आई तब एक अनजाने व्यक्ति के साथ उसकी लाभकारी बातचीत हो चुकी थी। इस प्रक्रिया में उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। यह अनुकूलन का अगला चरण है। अनुकूलन के चरण: पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। चौथा, स्वीकारना। पांचवा, ज्ञान और विकास। अब एक और परिस्थिति। रवि एक स्कूल में पढ़ता था जहां सिर्फ 10वीं तक ही कक्षाएं थी। 11वीं कक्षा के लिए उसे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। उसके पास अब एक ही विकल्प था, अपने कस्बे से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना जहां उसे छात्रावास में रहना था। घर में मां के हाथ से बना गरम गरम खाना खाने के बाद उसे छात्रावास की कैंटीन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ महीनों के बाद उसे छात्रावास में रहने के फायदों का एहसास हुआ। हमने इससे क्या सीखा? पहला, छात्रावास का खाना घर के खाने से बेहतर होता है। दूसरा, नए अनुभवों से हमें ज्ञान मिलता है और हमारा विकास होता है। तीसरा, सबको अपने घर से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना चाहिए। यह अनुकूलन का आखिरी चरण है। इस चरण में ज्ञान मिलता है और विकास होता है। इनकार करने के बाद एक व्यक्ति बदलाव को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। आपने कोई नई भाषा कैसे सीखी? क्या आपने वह भाषा एक ही दिन में सीख ली? बिल्कुल नहीं। पहले आपको प्रत्येक शब्द बहुत अजीब लगा होगा। शब्दों का उच्चारण करने में परेशानी हुई होगी, पर आवश्यकता की वजह से वह भाषा सीखने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई और आपने चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस वजह से आपके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि हुई। एक नई भाषा आपके लिए नई दुनिया खोल देती है। इसी तरह कोई नया खेल या हुनर सीखने से आप एक नई दुनिया कदम रखते हैं। क्या आप उस अनुभव के बारे में सोचकर बता सकते हैं जब बदलाव को स्वीकार करने में आपको ज्ञान मिला और विकास हुआ? क्या आप इस बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब लोग बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और बदलाव को सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो वे नई परिस्थिति के अनुकूल होना सीख लेते हैं। उनका ध्यान अपने प्रयासों पर होता है, बदलाव पर नहीं। शुरुआत में होने वाली परेशानी पर भी वे ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर दुर्भाग्यवश कुछ परिस्थितियों में ये चरण बहुत लंबे होते हैं और कुछ लोग ज्ञान व विकास के चरण तक कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग बदलाव का सामना करने में खुद को समर्थ नहीं समझते। कुछ लोग निराशा में डूब जाते हैं और इस प्रक्रिया में वे बहुत कुछ खो देते हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग कुछ इस तरह सोचते हैं, मुझे इस बदलाव को एक मौका देना चाहिए। अगर सब ठीक रहा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हिम्मत हार देंगे। इस तरह वे शायद धीरे धीरे बदलाव को अपना लेते हैं।
फायदों को देखते हुए ये लोग स्वेच्छा से बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं। दुनिया में जितना भी विकास हुआ है वह इसी वजह से हुआ है कि लोगों ने बदलाव को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। अनुकूलन में बहुत ताकत होती है। क्या आपने किसी भी बदलाव के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है? चलिए, क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। अनुकूलन के चरण है इनकार करना, गुस्सा, निराशा या उदासीनता, स्वीकार करना, ज्ञान और विकास। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। प्रश्न 1, आपने और आपके दोस्तों ने 11वीं कक्षा में विज्ञान चुना और एक साथ अपने निवेदन पत्र स्कूल में जमा किए। आपके दोस्तों को विज्ञान में दाखिला मिल गया, पर आपको वाणिज्य में मिला। आप क्या करेंगे? जवाब। पहला, अगर मुझे विज्ञान नहीं मिला तो मैं पढ़ाई करना छोड़ दूंगी या दूंगा। दूसरा, मेरी इच्छा न होने के बावजूद मैं वाणिज्य पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तीसरा, मैं इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करूंगा या करूंगी और पूरे उत्साह के साथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। प्रश्न 2, कल्पना की हिंदी बहुत अच्छी है और वह एक अच्छी वक्ता है। एक बार उसे अंग्रेजी में भाषण देने को कहा गया और उसने बहुत बुरा भाषण दिया। अगर भविष्य में उसे फिर से अंग्रेजी में भाषण देने को कहा जाए तो उसे क्या करना चाहिए? जवाब। पहला, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी अंग्रेजी सुधारनी चाहिए। दूसरा, उसे केवल हिंदी में ही बोलना चाहिए। तीसरा, उसे एक अनुवादक की सहायता लेनी चाहिए। अगले सत्र में आने से पहले कृपया यह कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते विद्यार्थियों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या अब हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1,
आपने और आपके दोस्तों ने 11वीं कक्षा में विज्ञान चुना और एक साथ अपने निवेदन पत्र स्कूल में जमा किए। आपके दोस्तों को विज्ञान में दाखिला मिल गया, पर आपको वाणिज्य में मिला। आप क्या करेंगे? पहले प्रश्न के लिए ये जवाब: अगर मुझे विज्ञान नहीं मिला तो मैं पढ़ाई करना छोड़ दूंगी या दूंगा, और मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं वाणिज्य पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अनुचित है। ये दर्शाते हैं कि आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते। यह जवाब मैं इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करूंगा या करूंगी और पूरे उत्साह के साथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी उचित है। यह दर्शाता है कि आप परिस्थिति को स्वीकार करके कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। कल्पना की हिंदी बहुत अच्छी है और वह एक अच्छी वक्ता है। एक बार उसे अंग्रेजी में भाषण देने को कहा गया और उसने बहुत बुरा भाषण दिया। अगर भविष्य में उसे फिर से अंग्रेजी में भाषण देने को कहा जाए तो उसे क्या करना चाहिए? दूसरे प्रश्न के लिए यह जवाब: उसे केवल हिंदी में ही बोलना चाहिए। अनुचित है। अगर श्रोताओं में ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी नहीं समझते तो उसका भाषण व्यर्थ जाएगा। यह जवाब: उसे एक अनुवादक की सहायता लेनी चाहिए। केवल आंशिक रूप से उचित है, क्योंकि वास्तविक रूप से यह उपाय हर बार संभव नहीं है। कल्पना को बिल्कुल भी अंग्रेजी न आती हो, यह बात तो है नहीं। उसे तो बस अंग्रेजी में थोड़ी परेशानी होती है। इसीलिए यह जवाब: उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी अंग्रेजी सुधारनी चाहिए, सबसे उचित है। इससे उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और विकास भी होगा। आपका जवाब क्या है? जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। बाकी विद्यार्थियों को हमारी शुभकामनाएं कि वे अगली बार सही जवाब दे सकें। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?